और बात करते हैं बच्चों में सोशल मीडिया के बढ़ते लत की। जी हां, देश में छोटी उम्र के बच्चे एक बड़े नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और ये नशा है सोशल मीडिया का। बच्चों को भी अब सोशल मीडिया की गंभीर लत लग गई है। एक रिपोर्ट की माने तो देश में हर तीसरा बच्चा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर कितना असर पड़ रहा है, इसका सच जानेंगे तो यकीन मानिए आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। क्या आपका बच्चा उदास और परेशान रहता है? क्या आपका बच्चा मोबाइल नहीं मिलने पर बेचैन हो जाता है? क्या आपका बच्चा फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाता है? क्या आपका बच्चा रील्स का आदी हो गया है? क्या आपका बच्चा सोशल मीडिया पर एक्टिव है? अगर हाँ तो सावधान और सतर्क हो जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया की लत आदत आपके बच्चे को मानसिक रूप से बीमार बना रहा है। सोशल मीडिया आपके बच्चे की जीवन को बर्बाद कर रहा है। सोशल मीडिया से बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। बच्चों के अंदर ये संक्रमण की तरफ फैल रहा है। हालात इतने बिगड़ जा रहे हैं कि रात में बच्चों को नींद नहीं आ रही, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चों की याददाश्त कम हो रही है, छोटी छोटी बातों पर बच्चों का गुस्सा बढ़ रहा है। साफ है कि सोशल मीडिया बच्चों के दिमाग पर सीधा असर डाल रहा है, लेकिन सवाल है कि बच्चों में सोशल मीडिया की लत क्यों बढ़ती जा रही है? सोशल मीडिया की लत के लिए कौन जिम्मेदार है, माता पिता या बच्चे? और इससे छुटकारा पाने का उपाय आखिर क्या है? सोशल मीडिया पर बच्चों का अधिक समय बिताना चिंता की बात है और ये चिंता तब और बढ़ जाती है जब बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर एक सर्वे किया गया, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सर्वे के मुताबिक हर तीसरा बच्चा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। 11% बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक के आदी हो चुके हैं। 47% बच्चे माता पिता का कहना है 47% बच्चों के माता पिता का कहना है कि उनके बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 36% किशोर ऑनलाइन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले 11% बच्चे एंजाइटी से परेशान हैं। 10 से 24 साल के युवाओं में मेंटल इलनेस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। साफ है कि ये रिपोर्ट उन माता पिता के लिए परेशान करने वाली है जिनके बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों में सोशल मीडिया की लत क्यों बढ़ रही है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर दीपक रहेजा से। सर, इसके पीछे कारण जो है अमूमन वो एक तो पीयर प्रेशर है, दूसरा कहीं ऐसा मुझे लगता है कि आजकल जो युवा है, बच्चे हैं, उनका आत्मविश्वास और सेल्फ एस्टीम कहीं क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है। और फिर उस होड़ में उसका इजाफा करने के लिए, उस वॉइड की पूर्ति करने के लिए आप वैलिडेशन के लिए सोशल मीडिया पे आते हैं। आपकी जो एक संसार है वो सोशल मीडिया में बनने लगता है। आप वहाँ पे लाइक्स खोजने लगते हैं, आप दोस्त खोजने लगते हैं। तो जिस तरह एक रियल वर्ल्ड है जहाँ पे हम जीते हैं, मुझे लगता है बच्चे आजकल ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं उस वर्ल्ड में जो काल्पनिक है, जिसको रील वर्ल्ड कहा जाता है। और कहीं दिमाग जो है रील और रियल का अंतर भूलता जाता है। आप वहीं पे ही खोजते रहते हैं, बार बार देखते हैं कि कितने लोगों ने मेरी फ़ोटो को सराहा। फिर आप जाहिर सी बात है ये भी देखते हैं कि कितने लोग अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने जीवन को इस कदर वहाँ पे दर्शाता है जैसे उसका जीवन बिल्कुल परफेक्ट है। सोशल मीडिया का ये नशा बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। न केवल बच्चों के शारीरिक विकास बल्कि मानसिक और विचारों पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले अधिकतर बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। अधिकतर बच्चों को एंजाइटी की शिकायत हो रही है। सोशल मीडिया पर रील्स और एडवर्टाइजमेंट की वजह से वेपिंग, स्मोकिंग, जुए की लत
फास्ट फूड खाने का चस्का, अल्कोहल की भी लत बढ़ रही है। बच्चों की मांसपेशियों में भी खिंचाव हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कई बच्चे गुस्सैल भी हो रहे हैं। साफ है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इस लत के लिए जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब हमने जानने की कोशिश की डॉक्टर दीपक रहेजा से। आज का बदलता हुआ जो ढांचा है, माता पिता जो रोल मॉडलिंग कर रहे हैं वो इन्हीं माध्यमों से कर रहे हैं। आज माता भी पिता भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे अपनी तस्वीरें चिपका रहे हैं, वहाँ पे लाइक्स दे रहे हैं और कई प्रतिक्रियाएं सीख रहे हैं कि कैसे रीपोस्ट करना है, कैसे ज़्यादा पॉपुलर बनना है, कैसे आप ज़्यादा नोटिस होंगे। तो जब एक आप बच्चे को आईना और मापदंड वो दे रहे हैं तो बच्चा भी वो सीखता है और फिर अपने इर्द गिर्द वो ये सीखता है, वो स्कूल में ये सीखता है, कॉलेज में ये सीखता है, आसपास पीयर प्रेशर जो है वो बच्चे यही कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी होड़ है, एक ऐसा समुद्र है, एक ऐसा भय है और कहीं एक फियर साइकोलॉजी भी बच्चे को ग्रिप करने लगती है कि अगर मेरे को ज़्यादा लोगों ने नहीं सराहा, मेरे को वैलिडेट नहीं किया तो मैं कहीं नीचे हो जाऊंगा, मेरी सोशल जो एक्सेप्टेंस है वो कम हो जाएगी और बच्चा ना चाहते हुए भी उसमें ग्रस्त होता रहता है। तो डॉक्टर की बातों से साफ है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले बच्चे उस पर अपनी ही दुनिया खोजते हैं, रील की दुनिया को रियल मानने लगते हैं और इसकी वजह से उनका अकेलापन। दरअसल जो माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, उन बच्चों को सोशल मीडिया की लत लग जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि युवा होते बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए पेरेंट्स उनसे बात करें। इस दौरान यह ध्यान रखें कि खुद कम बोलें और बच्चों को ज़्यादा मौका दें, जिससे वो अपनी परेशानी आपके सामने रख सकें। परिवार के लोग युवा हो रहे हैं, परिवार के लोग युवा हो रहे बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहे हैं, जिससे बच्चे परिवार के साथ अपनी बात शेयर कर सकें। पेरेंट्स बच्चों के सोशल मीडिया यूज़ पर कंट्रोल करें। पेरेंट्स इस बात पर भी नज़र रखें कि उनका बच्चा क्या देख रहा है। बच्चे के व्यवहार को देखें और ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग भी करवाएं। इसके अलावा और कैसे बच्चों को सोशल मीडिया के नशे से बचा सकते हैं, हमने जानने की कोशिश की मनोचिकित्सक मानसवी से। यदि हम बच्चे के हाथ में मोबाइल भी देते हैं और उसको ये समझाते हैं कि तुम्हें ये देखना है और इतना देखना है और बाकी साइट्स पर वो नहीं जा पाए, इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये वरदान होगा। और दूसरा, टाइम लिमिट लेस देन 2 आवर्स। अगर कोई भी बच्चा 2 घंटे से ज़्यादा प्रतिदिन देखता है तो आप कॉशियस हो जाइए, और 4 घंटे से ज़्यादा प्रतिदिन वो देखता है तो आप कोशिश ही नहीं हो जाइए, प्रयास कीजिए कि बच्चा एडिक्शन में तो नहीं जा रहा है ये देखने के लिए। अब प्रश्न आता है स्क्रीन एडिक्शन का। कब कहें कि हम एक बच्चा स्क्रीन एडिक्शन यानी कि लत से पीड़ित हो गया है? 4 आवर्स, मोर देन 4 आवर्स ऑफ स्क्रीन व्यूइंग अदर देन प्रोफेशनल रीजन, अपने स्कूल की पढ़ाई, अपने नोट्स देखने का, अपने स्कूल से जो प्रोग्राम आता है दूसरे दिन का वो देखने का, ये सारी चीज़ों के अलावा अगर बच्चा 4 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखता है तो वो स्क्रीन एडिक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब साफ है, सोशल मीडिया स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है। इनमें भी सबसे बुरा असर बच्चों की मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है और ये मामले कोविड के बाद तेजी से बढ़े हैं। वजह है कि कोविड में स्कूल बंद हो गए थे और बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे। इसके साथ ही स्कूलों में पढ़ाई भी डिजिटली होने लगी। तो क्या यही वजह है कि बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने लगे, या इसके अलावा भी कोई दूसरी वजह है? हमने ये भी जानने की कोशिश की मनोचिकित्सक वर्णिका शर्मा से।
क्या हुआ, जब कोविड का काल था उस समय लॉकडाउन और ऐसी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां थी जिसमें एक दूसरे से संपर्क एक प्रकार से कट गए थे। तो इसमें भी यदि शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही थी तो वो बहुत उन्नत काल था। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस डिजिटलाइजेशन की दुनिया में ये हुआ कि वो बच्चा केवल हाथ में उपलब्ध या कंप्यूटर में दिखने वाली एक दुनिया में सीमित हो गया। अब वो सीमित हुआ तो सिर्फ शिक्षा के लिए सीमित नहीं हुआ। हमको पता होना चाहिए वो एक जादुई उपकरण है जिसमें मल्टीपल विंडोज वर्क कर रहे होते हैं। जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो साइमल्टेनियसली समानांतर रूप से वो अन्य विंडो भी खोल करके देख रहा होता है और इस पे बहुत ताकीदगी से पेरेंट्स को ध्यान देना होता है। परंतु पेरेंट्स भी उस समय अपनी एक दुनिया में संलग्न होते हैं। उनको लगता है हमारा बच्चा कंटिन्यू पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, वो लगातार पढ़ रहा है और उसमें क्लासेस अटेंड कर रहा है। पर हमको भी पता है कि जो हम आभासी दुनिया के क्लास अटेंड करते हैं या हम बाहर जाकर के क्लास अटेंड करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, परिवेश चेंज होता है, वातावरण चेंज होता है, कंप्लीट एक साइकोलॉजिकल डायनामिक्स में चेंज आ जाता है। पर जैसे ही बच्चा आभासी दुनिया में लगातार बैठता है तो डेफिनेटली वो मल्टीपल विंडोज के बटन स्विच करने लगता है। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कई देशों ने बड़े कदम भी उठाए। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नियम बनाए हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर बैन है। वहीं 15 साल के बच्चों को सोशल मीडिया के लिए माँ बाप की मंजूरी लेनी होती है। अमेरिका में इसी साल बिल को पारित किया गया है। फ्रांस 15 साल के बच्चों के लिए स्कूल में फ़ोन पर बैन लगाने के लिए परीक्षण कर रहा है। अगर यह सफल रहा तो इसे जनवरी से पूरे देश में लागू किया जा सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रही है। सरकार के इस कदम से बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। हालांकि आयु सीमा अभी तय नहीं की गई, लेकिन ये माना जा रहा है कि 14 से 16 साल के बीच इन बच्चों पर यह प्रतिबंध लग सकता है। वहीं नॉर्वे में 15 साल तक के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉर्वे की सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है जिससे कि बच्चों को सोशल मीडिया पर मौजूद हानिकारक सामग्री से बचाया जाए। हालांकि भारत की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भारत के पेरेंट्स क्या कहते हैं ये भी सुनिए। अब जिनमें तो माँ बाप पहले पेरेंट्स रहते हैं तो उनको फ़ोन से दूर रखना चाहिए। उन लोगों को कम से कम उनको देते हैं फ़ोन देखने के लिए। अब क्या है कि आजकल डिजिटल भी हो गया पढ़ाई लिखाई, तो फ़ोन पे हर चीज़ आता है। स्कूल वाले फ़ोन पे मैसेज व्हाट्सएप कर देते हैं, तो मजबूर उनको थोड़ा बहुत देना पड़ता है कि हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ समझ में नहीं आता हम लोग को, उन लोग समझ सके बोल के देते हैं फ़ोन। हमारे ऊपर आती है क्योंकि हम बच्चे को जब तक मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने के लिए मना नहीं करेंगे तब तक वो करते रहेगा। तो पढ़ाई लिखाई संबंधित या थोड़ा बहुत अगर कुछ देखना है तो देख सकते हैं बच्चा, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो दिक्कत है। इसके लिए तो जिम्मेदार है कि ऑनलाइन का जो है उसको मिनिमम करे एजुकेशन इसको, तो घर में भी अपन उसको मिनिमम कर सकते हैं। लेकिन आज क्या है पढ़ाई के नाम से करते हैं तो उससे इफेक्ट पड़ रहा है, ये कम करें। जो नीड फॉर एप्रिसिएशन आजकल हमारे यूथ में बढ़ गई है वो अंदर के खालीपन को दर्शाता है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूजेस का। लोगों से इंटरेक्शन कम होने की वजह से लोग इंटरैक्टिव गेमिंग में चले जाते हैं जिसमें वो रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि पबजी है। पबजी एक रोल प्ले गेम है। ये हमारे आवश्यकता की चीज़ें हैं और बच्चों को उनके प्रोफिशिएंट बनाना, उसमें उनको एफिशिएंट बनाना ये हमारा कर्तव्य है, अन्यथा वो जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। हमें जो समझने की ज़रूरत है कि हम इसका जुडिशियस समझदारी पूर्वक इस्तेमाल बच्चों को सिखा सकें और उनके इंटरेस्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकें। उनको फिज़िकल गेम्स में सोशल मीडिया के अलावा व्यक्तिगत रूप से मिलने और रूबरू होकर के जो आनंद होता है उसके प्रति उनको जागरूक कर सकें।